नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो का बहुत डिमांड था, तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये है एक जनरल पे स्लिप। पे स्लिप जो है जनरली उसमें डिपार्टमेंट का नाम होता है, एकदम स्टैंडर्ड होता है। PFMS एक है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उससे जनरली आजकल पे स्लिप डाउनलोड होता है, लेकिन वो कोई अपडेटेड मुझे मिला नहीं है। तो मैं एक अपडेट होना चाहिए, जानकारी स्टाइल में नहीं हो, रफ में ही हो, लेकिन वो ऑथेंटिक हो, हम इसके पक्षधर हैं। तो हमने इस एक्सेल शीट को डेवलप किया है और इसके बेस पे आपको बताऊंगा, लेकिन अपडेटेड बताऊंगा और ऑथेंटिक बताऊंगा। तो देखिए, जब हमारा पे स्लिप होता है, जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ये ध्यान दीजिए कि ये 4600 ग्रेड पे का है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, नहीं तो आप एक पे मैट्रिक डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, जितना भी ग्रेड पे है सबका एक बेसिक पे होता है। बेसिक पे इन द सेंस मूल वेतन। जितने भी लोग सरकार में काम करते हैं सबका एक मूल वेतन होता है, बेसिक पे। ये 1800 ग्रेड पे का होता है और 1800 ग्रेड पे है, एग्जांपल के लिए बता दें, 1800 ग्रेड पे का जो मूल वेतन है वो 18,000 है, ठीक है। सिमिलरली सब ग्रेड पे का होता है, जैसे 2400 ग्रेड पे का 25,500 होता है, 2800 ग्रेड पे का 29,200 होता है। उसी तरह से 4600 ग्रेड पे का जो है बेसिक पे मूल वेतन, वो कितना होता है, तो 44,900 होता है, ठीक है। और जितने भी अलाउंसेज होते हैं, जितने भी अलाउंसेज गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, जैसे कि अलाउंसेज यानी अलाउंस मतलब होता है भत्ता। गवर्नमेंट सर्वेंट को सैलरी मिलता है और उसमें बहुत सारे भत्ता मिलता है, उस पर बहुत तरह का डिडक्शन होता है, जो है जब आपका ग्रॉस सैलरी निकल जाता है, ग्रॉस उसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है और उसके बाद आपके अकाउंट में कुछ पैसा आता है, ठीक है। तो और जो जितना भी अलाउंसेज है वो बेसिक पे पे डिपेंड करता है। जैसे बेसिक पे आप समझ गए कि जितना भी ग्रेड पे है उस सबका एक मूल वेतन है। और एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो इंक्रीमेंट का प्रोसेस है कि आपको एक साल में एक बार आपके वेतन वृद्धि दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट, हिंदी में उसको बोलते हैं वेतन वृद्धि। ये पहले क्या था, इसका नियम क्या था कि ये 3% मिलता था। जैसे 44,900 है तो अगले साल, ये साल में 2 बार मिलता है, जैसे जुलाई में और जनवरी में। और ये जिसका साल में एक बार लगता है, तो कोई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि इसका एक नियम है कि ये 6 महीने सर्विस करने के बाद ही मिलता है। तो इसमें 2 केस हो जाता है, या तो किसी का जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है या किसी का जुलाई में लगता है, 1 जुलाई को। तो जिसका जब लगे तो उसमें बेसिक पे पे 3% का उसका बेसिक पे बढ़ा दिया जाता था। लेकिन जब से ये 7th पे है, पे कमीशन आप जानते होंगे, हर 10 साल पे एक पे कमीशन बनती है, जिसपे एक कमेटी बनाई जाती है, वो पूरा रिपोर्ट डेवलप करता है कि क्या गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या क्या मिलना चाहिए इस कमीशन में, उसके बेस पे होता है। तो 7th पे कमीशन में क्या हुआ है कि एक मैट्रिक्स बना दिया गया है, यानी कि उसमें पहले से ही लिख दिया गया है कि इसमें 44,900 है। तो जब जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो इसको अगला साल जब इंक्रीमेंट मिलेगा तो इसको कितना हो जाएगा, तो 46,200 हो जाएगा। ये इसको फिक्स कर दिया गया है। जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता था डिपार्टमेंट में, तो इस तरह का कर दिया गया है। तो इस तरह से ईयरली इंक्रीमेंट का चक्कर होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा शॉर्ट में ही लिया जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो एक एक टर्म पे डिटेल कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। मैं इस सीरीज में कंटिन्यू 4-5 वीडियो, जब तक आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर नहीं हो जाए, इसको मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसी के ऊपर अब क्या होता है आगे, DA मिलता है। DA इन द सेंस महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। तो एट प्रेजेंट 17% है, कोरोना के कारण इसको रोक दिया गया है। तो जब भी ये चालू होगा तो इसमें 3-4 बार का जो बैकलॉग है वो ऐड हो जाएगा, तो 13, यानी कि इसको हम जो है 30% मान के चले हैं, जो कि है एट प्रेजेंट ये है। अगर गवर्नमेंट रिलीज कर देती है जिसको रोका गया है तो ये 30% है। और ये भी क्या होता है, साल में 2 बार सरकार इसको जारी करती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, आप देखते होंगे मीडिया में कि कर्मचारियों की इतनी महंगाई बढ़ी, इतना महंगाई भत्ता बढ़ा। तो ऐसे साल में 2 बार 2% 3% करके ये हर साल बढ़ता है। तो ये जो है, ये बेसिक पेमेंट का जो मूल वेतन है उसी का, अगर मान लीजिए 30% है तो आप कैलकुलेट करिए, तो मूल वेतन है 44,900। तो इसका जब आप 30% निकालेंगे, अब मैथ्स में आप लोग ठीक हैं, तो ये हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख दिए हैं, आपको ना करते रहें, तो ये 13,470 आएगा। तो ये इसमें ऐड हो जाता है। इसके बाद आइए
HRA अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इसको मैं से अगर आप चाहेंगे कमेंट करिए, बिना कमेंट का मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर आप जब तक दर्शक नहीं मिलेगा तो हम लोग मेहनत क्यों करेंगे, ठीक है। तो HRA बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, 3 तरह की सीटी होती है, सबका अलग रेट होता है, जैसे XCT, YCT, ZCT। तो हमने इसको कंसीडर किया है कि ये जिसका भी पे स्लिप है वो XCT में है, तो XCT में क्या है 24% रेट है, YCT में आप जान लीजिए 16% है, ZCT में जान लीजिए 8% है। तो इस तरह से तो HRA इस पे मिलता है, तो इसी बेसिक पे मिलता है, तो इसी बेसिक पे का आप 24% निकाल लीजिए, तो 10,776 रुपया इस पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे है, देखिए मैं इसको थोड़ा समराइज करके ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक एक टॉपिक को एक ही वीडियो में कर दूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा जिसको आप देख नहीं पाएंगे। तो इस पे एक एक टॉपिक पे मैं एक एक टॉपिक पे, जैसे DA पे एक वीडियो, HRA पे एक वीडियो, TPA पे हर पे एक वीडियो लाऊंगा, उसमें बहुत अच्छा से डिटेलिंग रहेगा, ठीक है। अभी समझ लीजिए आप, ये इतना भी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो और जानना भी चाहिए, आप सर्विस करने जा रहे हैं या आपको रियलिटी पता होना चाहिए। तो एक होता है TPA, इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ये क्या होता है, जनरली इसका मकसद होता है कि एम्प्लॉय को ऑफिस आने जाने के लिए दिया जाता है। तो ये XCT को कंसीडर करते हुए ये 3600 रुपया XCT में मिलता है। तो इसको 3600, Y का अलग रेट है, Z का अलग रेट है, ठीक है। तो इसको भी इसी में ऐड कर लीजिए। इस पे महंगाई भत्ता भी मिलता है, DA ऑन TPA। जैसे यहाँ पे देखिए HRA पे महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, तो इसका एक अलग रूल है। महंगाई भत्ता का इसका क्या असर पड़ेगा तो इसका अलग है, मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो इस पे DA मिलता है, तो मान लीजिए इस पे 30% यही जो है, तो ये किस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। 3600 जो है, इस 3600 का 30%, महंगाई भत्ता 30% है, तो 3600 रुपया जो है इसका 30% जो है ये अमाउंट इस पे ऐड हो जाएगा। तो और क्या होता है, कोई कोई डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए CBI है, IB है, इस समय क्या है कुछ और अलाउंसेज मिलते हैं, कहीं पे कुछ और अलाउंस मिलते हैं, तो जो सबको मिलता है मैं उसको इस वीडियो में लिया हूँ। और बाकी आप अपना डिमांड करेंगे या मुझे जैसे जैसे वीडियो में अगला पब्लिश करूँगा तो उसमें मैं और भी अलाउंसेज को शामिल करूँगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए हार्ड लाइफ अलाउंस, जैसे स्पेशल हिल एरिया अलाउंस, इस तरह का अलाउंस मिलता है। तो वो जितना होगा ना इसी में ऐड होते जाएगा, और जब सब जोड़ देंगे इस सब को तो इसको ग्रॉस पे बोलते हैं। ये टर्म आप जानते होंगे, ग्रॉस पे। तो ग्रॉस पे यही होता है, जब आप सभी तरह के अलाउंस को जोड़ देंगे जिसमें कोई भी डिडक्शन शामिल नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस पे, ठीक है। तो ये जो ग्रॉस पे होता है ये आपके अकाउंट में नहीं आता है, आपके अकाउंट में क्या आता है नेट पे। नेट पे कैसे निकलता है, तो कुछ तरह की डिडक्शन होती है। जैसे यहाँ पे एक सबसे मेजर डिडक्शन जो होता है, किसी का डिडक्शन को आप देखिएगा उसका सबसे मेजर पार्ट यही रहेगा, NPS डिडक्शन। NPS के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, इस पे भी मैं बहुत अच्छी तरह से डिटेलिंग दे सकता हूँ, ठीक है। और मैं दूंगा इन फर्दर, आप जैसे जैसे डिमांड करेंगे। इस वीडियो का भी डिमांड आया है तभी मैं इस वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो NPS का होता है, तो NPS मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। जैसे जानते हैं गवर्नमेंट सर्विस में अब पुराना पेंशन सिस्टम नहीं रहा, तो अब आ गया है नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका रिडक्शन होता है। ये क्या होता है इसका थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ये कितना कटता है, तो आपका बेसिक पे और आपका DA, यानी कि बेसिक पे प्लस DA, और इस दोनों को ऐड करके इसका जो 10% है वो NPS के डिडक्शन के रूप में, जो आपको इन फ्यूचर आपको पेंशन मिलेगा, जिस पैसे का गवर्नमेंट आपका पैसा जमा करती है और उस पर पेंशन देती है, तो उसमें ये पैसा आपको हर महीने जमा हो जाएगा। तो इसका नहीं, इसमें भी एक है जिसको मैं डिटेल में लूँगा। अभी आप समझिए कि जो गवर्नमेंट आपका जो 10% डिडक्ट करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पर गवर्नमेंट 14% देती है। अगर इसको आप अपने सैलरी में, कभी कोई डिपार्टमेंट है इसको सैलरी में दिखाती है कि हमने इतना दिया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप समझिए कि बेसिक पे और DA मिला के अगर 1 लाख रुपए किसी का सैलरी होता है, तो अगर सरकार आपका 10,000 काटेगी 10%, तो वो 14,000 देगी, 14% देगी। और हर महीने आपके NPS का अकाउंट जनरेट होता है, जिसको प्रेम अकाउंट बोलते हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। और उसमें क्या करती है, इसको जमा करती है, यानी कि आपके अकाउंट में हर महीने
24,000 रुपये जमा होता है जो मार्केट में लगता है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आप ब्रीफ इतना समझ लिए काफ़ी है। तो एट प्रेजेंट क्या है कि 4600 ग्रेड पे वाला अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसको ग्रॉस पे में से एनपीएस काट के और भी डिडक्शन, कभी कोई कोई डिपार्टमेंट है प्रोफेशनल टैक्स कुछ कुछ काटती है, लेकिन लमसम आप समझिए। अब हर डिपार्टमेंट का एक वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जानिए कि इसमें 95% चीज़ जो है 95% कवर्ड है। कहीं कुछ 1500 मिलता होगा किसी को ज़्यादा या किसी का कटता होगा ज़्यादा तो वो नहीं कर सकते, लेकिन 95% नहीं, उससे ज़्यादा भी आप समझिए 98% ये एक्यूरेट है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट 200 रुपये इसमें क्या काट लेगी, प्रोफेशनल टैक्स, कोई डिपार्टमेंट काट लेगी, सोसाइटी होता है डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका मान लेगी 500 काट लेगी। तो कमोबेश अगर कोई 4600 में एक सिटी में ज्वाइन करता है तो उसको एट प्रेजेंट 67,989 रुपया उसके अकाउंट में आएगा, जो आप कोई भी अकाउंट दे सकते हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, एक लोग मुझे से पूछ रहे थे कि क्या केवल एसबीआई में सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी अकाउंट है उसी में सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा, तो कन्फ्यूज ना रहें। हम बहुत ही भरोसेमंद चैनल हैं जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और एक एक चीज़ का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो आप विजिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं और आप चैनल देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।